हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो साइकोलॉजी का डिस्कशन रहेगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ गुड क्वेश्चन। हाउ टू मेक अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि प्रश्नों का निर्माण या फिर अच्छे प्रश्नों का निर्माण। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि ये प्रश्न बनाए क्यों जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या प्रश्नों के आदान प्रदान से कक्षा को जीवंत बनाया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो बच्चे क्लास में मतलब भाग नहीं ले रहे होते हैं उनको भाग लेने के लिए मोटिवेट किया जाता है, उनसे प्रश्न पूछ कर। ठीक है, इसे बोलते हैं जीवंत बनाना। दूसरी बात है पॉइंट नंबर 2, प्रश्नों के द्वारा पूरी कक्षा को क्रियाशील बनाया जा सकता है, साथ ही चिंतन की प्रक्रिया और चिंतन की दिशा को शुरू किया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी क्लास में कुछ बच्चे जिनका ध्यान इधर उधर होता है, उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उसके बाद उन्हें सोचने की जो शुरुआत होती है, सोचने के लिए उन्हें हम मोटिवेट करते हैं ताकि वो जो उनके पास नॉलेज है वह नॉलेज बाहर आ सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा है, क्या प्रश्नों के उद्देश्य, मतलब प्रश्न क्यों बनाए जाते हैं। तो इसके 7 उद्देश्य हैं जो आपकी स्क्रीन पर सामने हैं। क्या? नंबर 1, क्रमिक रूप से प्रश्नों के द्वारा बालकों को विषय को गहनता से जानने में मदद मिलती है। नंबर 2, नए विचारों दृष्टिकोणों की खोज को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, आदर्श उच्च स्तरीय वर्णन को समझने में मदद मिलती है। पॉइंट नंबर अगला, समझ में आने वाली कठिनाई को जानना और दूर करना। जो बच्चों को समझने में कठिनाई आती है उस कठिनाई को प्रश्नों के द्वारा हम जान सकते हैं और उसे हम दूर कर सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर अगला, किसी मुद्दे पर दबाव बनाना। इसका मतलब होता है कि पूरे चैप्टर में अगर कोई चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसी पर खासकर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसे बोला जाता है किसी मुद्दे पर दबाव बनाना, ताकि महत्वपूर्ण तथ्य छूट ना जाएं, ताकि महत्वपूर्ण तथ्य छूट ना जाएं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। जैसा कि अगला पॉइंट है, पहले प्राप्त अध्ययन का पुनरावलोकन करना। मतलब जो बच्चों ने पहले अध्ययन किया है उसका रिपीटेशन करना या रिवाइज करना। ठीक है। पॉइंट नंबर अगला, समझने की कला का विकास करना। तो जब हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो इससे उनमें समझ विकसित होती है, अर्थात कैसे हम किसी चीज़ को समझें, यह सोच विकसित होती है उनके अंदर। ऐसी कला विकसित होती है जिससे बच्चे सब्जेक्ट को या विषय सामग्री को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, ये हैं प्रश्न के उद्देश्य जिनके लिए हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं। अगला है हेडिंग हमारा, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। यानी जो हमारे प्रश्न होते हैं, अच्छे गुड क्वालिटी के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसा कि अगर आपको किसी प्रश्न का निर्माण करना है तो उस प्रश्न में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। पहला, उद्देश्य पर आधारित हो, मतलब उन प्रश्नों का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, अनुदेश हो। अनुदेश मतलब उनमें निर्देशात्मक शब्दों का प्रयोग हो ताकि बच्चों को ये निर्देश मिल सके कि आखिर उन्हें करना क्या है। ठीक है। आगे विषय क्षेत्र, यानी कि ये प्रश्न किस विषय से संबंधित हैं, ये इस बात का उसमें डिफाइन किया जाए। आगे है विषय वस्तु से संबंधित हो। ठीक है। अगला है प्रश्न का रूप विषय वस्तु पर निर्भर हो। ठीक है। भाषा स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, सुविधा रहित हो। ठीक है। कठिनाई का स्तर छात्रों को ध्यान में रखकर
किया जाए। शक्ति का अंतर हो, जैसे कुछ छात्र कमज़ोर होते हैं, कुछ छात्र होशियार होते हैं, तो उन दोनों को ध्यान में रखकर ही किया जाए। उत्तर की सीमा का क्षेत्र फिर से निर्धारित किया जाए कि बच्चों को प्रश्न का जो उत्तर देना है वह कितने शब्दों में देना है, इसको फिर से बताया जाए। मूल्य बिंदु हो, मतलब पूरे प्रश्न या उसके भागों में अलग अलग अंक बताए जाएं कि ये इतने अंक का है और इनके ये भाग हैं जो अलग अलग नंबर्स के हैं। ठीक है, कोई नहीं, आगे हम बात कर लेते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। तो जब इतना समझ आ गया कि भाई प्रश्न क्या होते हैं, प्रश्नों के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, अगली बात प्रश्नों की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हमारा यहाँ से जानने वाला है क्या कि हमें यहाँ जानना है कि प्रश्न होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। बात करते हैं इसमें कि प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। कोई कहता है प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, कोई कहता है प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। तो एक्चुअल में जो प्रश्न होते हैं वो सभी लोग अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि वहाँ पर हम ये नहीं जानते कि प्रश्न जो वह उत्तर दे रहा है वह किस आधार पर दे रहा है। ठीक है, यानी उसका उत्तर देने का आधार क्या है। तो अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि हमारे जो प्रश्नों के आधार हैं उन आधार पर प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअल में जो प्रश्न होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं, बस आधार बदलते ही उनके और भाग जो होते हैं वो अलग अलग उनमें बट जाते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से। नंबर 1, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। अब ये जो प्रश्न होते हैं ये ऑलरेडी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। नंबर ए, प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न। नंबर बी, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न। अब जो ए वाले हैं इनमें अन्य प्रकार भी होते हैं, जैसे सामान्य प्रत्यास्मरण होता है और एक होते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले। मतलब ये भी ऑलरेडी 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो सामान्य प्रत्यास्मरण है ये क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो ये जो प्रश्न होगा ये सामान्य प्रत्यास्मरण है। एक और लेते हैं, जैसे ओडिशा की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। ये सभी कैसे प्रश्न हैं, सामान्य प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है, रिक्त स्थान वाले कैसे होते हैं, जैसे तुलसीदास ... काल के कवि थे। तो यहाँ पर जो खाली स्पेस दिया गया है इस प्रकार के प्रश्नों को कहा जाता है रिक्त स्थान वाले प्रश्न। ठीक है, लगता है आपकी समझ में आ गया। बी की बात कर लेते हैं। जो प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न होते हैं ये कैसे कैसे होते हैं। इसमें पहले होते हैं सत्य असत्य वाले प्रश्न, जिनमें सही गलत यानी कि ट्रू फॉल्स बताना होता है, उन्हें कहते हैं सत्य असत्य प्रकार वाले प्रश्न। एक होते हैं मैचिंग वाले, जिनमें मैचिंग करवाई जाती है, तो उनमें पूछा जाता है यह किस प्रकार का प्रश्न है, तो उन्हें बोला जाता है मिलान वाले प्रश्न। तीसरे होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, कभी कभी 5 भी ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को बोला जाता है बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में एक और होते हैं वर्गीकरण वाले प्रश्न, जिनमें से जैसे मान लीजिए कि एक जगह लिख दिया बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उन सभी के नाम लिख दिए और फिर पूछा जाता है कि इनमें से कितने फ्रूट्स ऐसे हैं जो मीठे होते हैं और ऐसे कितने जो खट्टे होते हैं। तो वर्गीकरण यानी अलग अलग करवाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हो गए। नंबर 2 निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न, अर्थात ऐसे प्रश्न जिनमें 1 या 2 पेज का उत्तर होता है।
जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं इनका उत्तर 1 या 2 पेज में होता है। ये प्रश्न बच्चे की भाषा का परीक्षण करने के लिए किए जाते हैं। यानी ये जो प्रश्न बनाए जाते हैं इनके द्वारा हम बालकों की भाषा का पता लगाते हैं, ठीक है, या परीक्षण करते हैं। इसलिए इसे निबंध परीक्षा भी कहा जाता है। जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम आपने देखे हों या अपने एकेडमिक एग्ज़ाम देखे हों जिनमें हमने कभी निबंध लिखा होगा, तो वो जो निबंध वाले प्रश्न थे वो ही है ये। निबंध के द्वारा एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि बच्चे की जो भाषा है उस कैसी है, क्या कोई कमी है, परफेक्ट है, कैसी है, हमारी भाषा का टेस्ट होता है। आगे बात करते हैं, योग्यताओं का परीक्षण होता है कि हम उस भाषा में कितने योग्य हैं, ठीक है, या हमारी ग्रामर किस लेवल की है उसका परीक्षण होता है। आगे बात करते हैं, इन प्रश्नों में क्या होता है, प्रारंभ होता है, परिभाषाएं होती है, व्याख्या होती है और तुलनात्मक विश्लेषण होता है। इन प्रश्नों में ये अच्छे प्रश्न होते हैं, लिखित अभिव्यक्ति के लिए उचित होते हैं। इन प्रश्नों के द्वारा कारण या प्रभाव का पता लगाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नंबर 3, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। संक्षिप्त अर्थात जिन्हें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, वो वाले प्रश्न। इनमें जो प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं उनमें बिल्कुल सही उत्तर की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा कि 30 शब्दों में उत्तर दीजिए या 10 शब्दों में उत्तर दीजिए, तो उन प्रश्नों को यहाँ पर लिया जाता है जिनका एकदम सटीक आंसर होता है, एकदम सटीक। अब एक बात आती है, अगला नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा प्रश्न बनाने के चरण। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है हमारे एग्ज़ाम में क्या कि प्रश्न बनाने के कितने चरण हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्न बनाने के 5 चरण होते हैं, प्रश्न निर्माण के 5 चरण होते हैं, या फिर प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, 5। कौन कौन से? नंबर 1 रूपरेखा या डिज़ाइन तैयार करना, नंबर 2 ब्लूप्रिंट तैयार करना, नंबर 3 प्रश्न लिखना, नंबर 4 प्रश्नों का संपादन करना और नंबर 5 अंक योजना लिखना, ठीक है। यानी कि अब हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है या अंतिम चरण कौन सा है, ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नोट, यहाँ पर एक बात है जो हमें जाननी है, ये जो विधि है छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। यानी अगर हम इस प्रकार से प्रश्न बनाएं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा है कि प्रश्न निर्माण के जो चरण हैं, अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों का निर्माण करें तो इससे छात्रों में हम जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर से जो महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न होते हैं वो अभी तक हमने जाने, वो जो नॉर्मली हमें किताबों में देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं वो यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से? एक प्रश्न होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ, अति लघु, लघु और निबंधात्मक। अब वस्तुनिष्ठ आपको अभी अभी हमने डिस्कस किया है क्या कि 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, उनमें से हमें एक को चुनना होता है। तो हमें एक को जो चुनना होता है, इसी प्रकार के प्रश्नों को हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, ठीक है। अति लघु वाले ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें हमें 1, 2 या 2-4 शब्दों में उत्तर देना होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 30, 50, 40 शब्दों में होते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। एक होते हैं निबंधात्मक, जैसा कि आप अभी जानते हैं, जिनमें हमें 1 या 2 पेज में निबंध लिखना होता है,
ठीक है। एक और होते हैं प्रश्न के प्रकार। यहाँ पर प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, हालांकि नाम वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस लाए गए हैं। क्या कि दो होते हैं, कौन कौन से, एक मुक्त अंत वाले प्रश्न और एक बंद अंत वाले प्रश्न। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रकार के प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कौन से? मुक्त अंत वाले प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मुक्त होते हैं, मतलब इनका कोई एंड नहीं होता। ठीक है, छात्र अपनी समझ से प्रश्नों का उत्तर देता है, मतलब जो भी छात्र को समझ में आता है उसके अनुसार छात्र को उत्तर देना होता है। ठीक है, एक होते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि जिनमें लिमिटेशन लगा होता है, जैसे 4 में से एक ऑप्शन चुनना है, 30 शब्द में आंसर देना है, 500 शब्द में आंसर देना है। जहाँ लिमिटेशन लगी होती है उनको कहा जाता है बंद अंत वाले प्रश्न। जैसा कि अगर आपसे हम पूछें कि भाई ये बताइए, अगर पृथ्वी पर पानी ना होता, अगर पृथ्वी पर पानी ना होता तो क्या होता, इसका आंसर क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे कि इंसान ख़त्म हो जाते, कुछ कहेंगे प्राणी ख़त्म हो जाते, कुछ कहेंगे पेड़ सूख जाएंगे, कुछ कहेंगे ज़मीन सूख जाएगी। मतलब इसका जो आंसर होगा वह एकदम डिफरेंट टाइप से दिया जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बोला जाता है क्या? मुक्त अंत वाले प्रश्न, जिनका आंसर फिक्स होता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है? एक ही है, फिक्स है, किसी से भी पूछ लो पता होगा तो आंसर एक ही होगा। एक और प्रश्न आते हैं तथ्यात्मक प्रश्न। तथ्यात्मक प्रश्न जिनमें तथ्य होते हैं, अर्थात फैक्ट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? फैक्ट। इनका उत्तर सही या गलत में दिया जाता है। तथ्यात्मक प्रकार के प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर सही या गलत में दिया जाता है। एक होते हैं मूल्यांकन वाले प्रश्न। मूल्यांकन वाले प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें हमें तुलना प्रकट होती है कि किसी की तुलना किसी से की जा रही है। ऐसे प्रश्नों को हम कहते हैं क्या? मूल्यांकन वाले प्रश्न। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रकार हैं प्रश्नों के, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने अक्सर सुने होंगे। कौन से? अभिसारी प्रश्न और अपसारी प्रश्न। अभिसारी प्रश्न और अपसारी प्रश्न। ठीक है, तो अभिसारी प्रश्न जो होते हैं ये होते हैं कारण बताओ वाले प्रश्न। इनमें कारण पूछा जाता है, इनमें कारण पूछा जाता है एक सीमा के अंदर, मतलब एक लिमिट होती है कि इतने शब्दों में आप उत्तर दीजिए, इतने शब्दों में आप उत्तर दीजिए। एक होते हैं अपसारी प्रश्न, ये भी कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं, ये भी कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं, लेकिन विश्लेषण मूल्यांकन संश्लेषण के बाद कल्पना के आधार पर इनका उत्तर दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे अच्छे से। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 2 से लेकर 3 तक होती है, मतलब हर बार 2 से 3 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए।